हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK केमिस्ट्री। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एल्डोल रिएक्शन। तो एल्डोल रिएक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है इनोलेट। अगर आप इनोलेट बनाना सीख गए तो आप बहुत आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका इनोलेट गलत हो गया तो फिर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि इनोलेट केमिस्ट्री आपको अच्छे से आती हो। तो इनोलेट बनाना आज हम इस पूरे लेक्चर में बताएंगे और उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे आती है वो सब हम इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने इनोलेट तो बहुत पढ़ा होगा, समझा होगा, लेकिन जो मैं आज बताऊंगा वो सबसे अलग होगा और इस लेक्चर को देखने के बाद आप कभी गलती नहीं करेंगे। जब कभी भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे कोई भी प्रॉब्लम आपको मिलेगी, आप विद इन 30 सेकेंड देखते ही आप आंसर टिक कर देंगे और वो सही होगा। क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम हैं बुक्स में वो सारा मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा और सभी को अच्छे से एक एक करके आपको समझाऊंगा। केमिस्ट्री का कोई भी एग्ज़ाम हो सभी में इनोलेट केमिस्ट्री से तो पूछा ही जाता है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ज़रूरी है और बहुत सिंपल भी है और टाइम टेकिंग भी नहीं, तुरंत बन जाता है, देखते ही बनेगा। आपको मैं बोल रहा हूँ ना विद इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड से एक भी सेकेंड ज़्यादा होगा ना तो आप हमको बता देना इस लेक्चर को देखने के बाद। इस पूरे लेक्चर के बाद मैं एक कंक्लूजन बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगी। आप कंक्लूजन को पढ़ लीजिए और कहीं पे भी आप कोई भी एग्जाम्पल आपको दे दिया, किसी भी बुक से उठा के दे दिया जाए, आप तुरंत बना दोगे और वो 100% सही होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेट JRF, गेट, IIT जैम से रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी। और अगर ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको कुछ समझ में आ जाए तो आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि दूसरों को भी कुछ हेल्प हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो एल्डोल रिएक्शन होता है उसमें मेनली क्या होता है कि कोई एल्डिहाइड होता है और कीटोन, और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एल्कोहल। और इसमें क्या यूज होता है? बेस। ये बेस की प्रेजेंस में एल्कोहल बनाता है और जो ये बनता है इसको हम कहते हैं एल्डोल प्रोडक्ट। जो एल्कोहल बनता है वो क्या कहलाता है? एल्डोल प्रोडक्ट। इसको हम एल्डोल प्रोडक्ट कहते हैं। अब एल्डोल रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा इनोलेट। अगर इनोलेट बनाना हमको आसानी से आ गया तो हम प्रोडक्ट को देखते ही बना देंगे। अगर इनोलेट नहीं बन रहा है हमसे तो कुछ ना कुछ हमसे गलती होगी और हम गलत प्रोडक्ट बनाएंगे हमेशा। तो सबसे पहले जो जानना है हमें इसमें वो ये जानना है कि हमारा जो इनोलेट बन रहा है, क्या बन रहा है? इनोलेट। वो इनोलेट सिस बन रहा है या ट्रांस बन रहा है? और इसको और हम सही से बताएं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इनोलेट बन रहा है जेड बन रहा है या ई बन रहा है। अगर ये पता लगाना हमको आ गया, अगर हम ई जेड इनोलेट को डिफरेंशिएट कर पाएं, किस रिएजेंट की प्रेजेंस में ई बनेगा और किस रिएजेंट की प्रेजेंस में जेड बनेगा, अगर ये डिफरेंशिएट हम कर ले जाएं तो आसानी से हम प्रोडक्ट बना दें और वो 100% सही हो। तो इस पूरे लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे कैसे इनोलेट बनते हैं, किस बेस की प्रेजेंस में कौन सा इनोलेट बनेगा, और पूरी ट्रांजिशन स्टेट मैं उसका आपको बना के दिखाऊंगा। अगर कोई कीटोन है और इस पे अगर कीटोन के अल्फा पोजीशन पे
कोई अल्फा हाइड्रोजन है। अब अगर अल्फा हाइड्रोजन है, ये कोई R है, यहां पे कोई हाइड्रोजन्स हैं, तब बेस अगर हम यहां पे यूज कर रहे हैं, बेस कोई भी हो सकता है, बहुत सारे बेस हैं, तो हम सिंपली बोल देते हैं जैसे लिथियम कंटेनिंग, मतलब जिसमें लिथियम होता है। अब ये या अदर कोई, अब बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो जो ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है वो एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू करता है। क्या करता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, उसी के थ्रू करता है। तो उसी ट्रांजिशन स्टेट से हमारा निकलता है कि इनोलेट ई बन रहा है या जेड बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए दो इनोलेट बन रहा है, एक जेड बन रहा है और एक ई बन रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए ई जेड नॉमेनक्लेचर तो आपको पता ही होगा। हाई प्रियोरिटी को हम 1 नंबर देते हैं। तो अगर यहाँ पे देखिए इस पोजीशन पे ऑक्सीजन को हम अगर 1 नंबर दिए तो इधर ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। और इस कार्बन पे, अब इस कार्बन पे क्या है, इधर मिथाइल को 1 नंबर देंगे तो इधर एक हाइड्रोजन है, उसको हम 2 देंगे। यानी देखिए क्या है, जो 1-1 प्रियोरिटी हैं वो सेम साइड हैं, यानी क्या है, सेम है, यानी या सिन है। अब सिन है मतलब जेड है, इसलिए जेड इनोलेट हो रही है। तो अगर हम कोई भी बेस यूज करेंगे तो हमारा ई और जेड दोनों बनेगा, बस ये है कि कुछ कम परसेंट बनेगा, कुछ ज्यादा बनेगा। इसी से हम डिफरेंशिएट करते हैं कि हाँ ये ई बन रहा है इनोलेट या जेड बन रहा है। जो ज्यादा बनता है उसी को हम बोल देते हैं कि ये ई बन रहा है। अगर ई ज्यादा परसेंटेज है, अगर ये अगर 75% बन रहा है तो हम कह देंगे कि ई इनोलेट बन रहा है, और ये 25% है यानी ये लेस अमाउंट है, तो इसको हम कह देंगे कि जेड नहीं बन रहा है, मतलब कम बन रहा है, इसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो ये ई बाय द वे बन रहा है अगर ऐसा कुछ है तो। अब देखिए अगर इसके बाद हम एल्डिहाइड से रिएक्शन इसका करा दें, तब जब रिएक्शन हो जाएगा, ये दोनों इनोलेट हमने यूज किया एज इट इज। अब देखिए किसी भी एल्डिहाइड से अगर रिएक्शन होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी, अब सिंपली आपको अटैक कराना है, ये इधर डिलोकलाइज करा दीजिए, ये बॉन्ड इधर करा दीजिए, एल्कोहल बन गया, ऐसे बन गया कुछ OH R1 और ये यहाँ से मिथाइल और यहाँ पे R2 और ये कीटोन, ये बन गया प्रोडक्ट। लेकिन हमें अब ये देखना है कि इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी। क्या देखना है, स्टीरियो केमिस्ट्री। मेन इंपॉर्टेंट जो है इसका स्टीरियो केमिस्ट्री है। सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि ई इनोलेट बन रहा है या जेड इनोलेट बन रहा है, इसके बाद हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पे आएंगे। अब इन जनरल जो होता है, सभी लोग मानते हैं कि अगर जो सिस इनोलेट है या जेड इनोलेट है, क्या है, अगर सिस इनोलेट है या जेड, सिस या जेड एक ही बात है, तो क्या देगा, वो सिन एल्डोल प्रोडक्ट बनाता है। यानी अगर इनोलेट हमें पता चल गया कि वो सिस है जेड है जो भी है, तो वो क्या बनाएगा, सिन, यानी सिस का सिन, सिस का सिन, यानी जेड इनोलेट से क्या बनेगा, सिन प्रोडक्ट। और अगर हमारा इनोलेट ट्रांस है या ई है तो वो क्या बनेगा, एंटी एल्डोल प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, और इसमें भी कुछ है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट बल्की हैं, अगर साइज सब्स्टिट्यूएंट का क्या है, बल्की है, सब्स्टिट्यूएंट अगर हम बल्की यूज कर लिए तो क्या करेगा, जो 2 डायस्टेरियोमर बन रहे हैं उनकी रेशियो को अफेक्ट करेगा। यानी अगर बल्की सब्स्टिट्यूएंट हैं तो जो बनना चाहिए ई वो जेड भी बन सकता है या 50-50 बन सकता है। तो ये बात हमको
याद रखनी है, ध्यान में रखना है कि अगर बल्कि सब्स्टिट्यूशन है तो थोड़ा सा रुक के बनाना है, मतलब थोड़ा सोच के बनाना है और कुछ नहीं। और मैं आपको सारा इसमें बता रहा हूं कैसे कैसे करना है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अब अगर देखिए यहाँ सिंपल हम एलडीए यूज कर रहे हैं, एलडीए बेस यूज कर रहे हैं, और अल्फा प्रोटॉन भी है यहाँ पे, ये कीटोन है। अब इसकी हम ट्रांजिशन स्टेट बनाएं तो ये दोनों देखिए, दोनों ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट करती हैं इक्विलिब्रियम में। एक कुछ ज़्यादा अमाउंट में रहती है और एक कुछ कम अमाउंट में रहती है। अब वहीं से डिसाइड हो जाता है कि ये सिन इनोलेट बनेगा, मतलब जेड बनेगा या ई बनेगा, क्योंकि जो फॉर्म ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट करेगा, उसी से हमारा इनोलेट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कोई एल्किल ग्रुप है आर, ये वाला, और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है, ये वाला अल्फा पोजीशन वाला। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इस टाइप से हम बनाएंगे ट्रांजिशन स्टेट, कुछ ऐसे पुट करेंगे ग्रुप को, तो क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप है, तो यहाँ पे कोई स्टीयरिक रिपल्सन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखिए अगर दूसरी ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पे देखिए आर ग्रुप है और एक मिथाइल है, यानी यहाँ पे थोड़ा स्टेरिक रिपल्सन है, इसलिए ये वाली ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट करती है या ज़्यादा है। तो इससे जो बनेगा इनोलेट वो क्या बनेगा, जेड बनेगा, और ये मेजर है, यानी इसका भी बनेगा कुछ, लेकिन कुछ कम अमाउंट में बनेगा, ई भी। अब देखिए कैसे कैसे ग्रुप होंगे, या फिर ग्रुप अगर हम बल्कि कर दें इन दोनों में से, अगर इसको हम बल्कि करते जाएं या स्मॉल करते जाएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो इसमें हम आपको दिखाते हैं। अगर यहाँ पे देखिए OMe और इथाइल, यानी अगर OMe और इथाइल हैं, R इक्वल टू एल्किल ग्रुप, अगर OMe और इथाइल हैं तो क्या हो रहा है कि ई एल्कीन बन रही है। अगर स्मॉल एल्किल ग्रुप है तो क्या प्रिफर करेगा, वो प्रिफर करेगा कि ई इनोलेट बनाए। और अगर बल्कि हो रहे हैं, आइसोप्रोपिल टर्सरी ब्यूटिल बल्कि हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या प्रिफर ये करेंगे कि हमारा जेड इनोलेट बने। तो यहीं से आपको दिमाग में बिठा लेना है कि इस कीटोन पे जो लगा एल्किल ग्रुप है, अगर उसकी साइज हम इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, वो जेड बनाएगा, वो जेड इनोलेट की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है, वो जेड इनोलेट ज्यादा अमाउंट में बनाएगा। अब इसके बाद देखते हैं कि अगर HMPA सॉल्वेंट कहीं पे भी यूज हुआ है, HMPA सॉल्वेंट अगर कहीं पे भी उसमें लिख दिया यूज हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके, आंख मत बंद करना क्योंकि टिक लगाना है, तो आपको ये समझ में तुरंत आ जाना चाहिए कि जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो ओपन हो जाएगी। और जब ओपन ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी तो स्टीयरिक क्राउडिंग का कोई मैटर नहीं करता है, आपको जेड इनोलेट बना देना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जेड इनोलेट बना के प्रोडक्ट बना दीजिए, सिंपल सा है और कुछ। अब इनोलेट बन गया हमारा, इसके बाद क्या कराना है, किसी एल्डिहाइड से या कीटोन से अब रिएक्शन कराना है। तो क्या होगा, अब जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी हमारी, कैसे उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री निकल के आती है, मैं इस ट्रांजिशन स्टेट में थोड़ा बता रहा हूं कि अगर ये मिथाइल ग्रुप है, इस मिथाइल को अगर हम नीचे ले आते तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेक्शन, थोड़ा सा स्टीयरिक रिपल्सन होता, या इस पोजीशन पे थोड़ा सा इस हाइड्रोजन और मिथाइल से रिपल्सन होता। तो अगर इसकी हम दूसरी ट्रांजिशन स्टेट बनाएं तो उसमें यही रहेगा कि ये मिथाइल को हम नीचे पुट कर दें। अब अगर इस मिथाइल को हम ऊपर पुट कर दे रहे हैं
तो इसमें कोई रिपल्सन, किसी से कोई मतलब नहीं। तो अब यहीं से हमको ये देख लेना है कि जो नीचे ग्रुप होंगे, अगर इस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू आप बना रहे हो तो हमेशा नीचे वाले क्या रहेंगे, एबव रहेंगे, और जो ऊपर वाले रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो रहेंगे बिलो। इस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू अगर आप बनाना चाहें तो ये देखिए, ये दोनों बिलो हैं और क्या है, OH और मिथाइल सिन है। यहाँ पे देख लिए दोनों बिलो हैं और OH और मिथाइल सिन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर ई इनोलेट के थ्रू आप बना रहे हो ऐसे, तो वो कैसे बनेगा। अगर वो ई इनोलेट है तो देखिए यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे वो ई था वो सिन था। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखिए, इन दोनों की में स्टीरियोकेमिस्ट्री, एक OH बिलो चला गया और हाइड्रोजन बिलो चला गया, यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन है वो बिलो है। और ये इससे सिर्फ स्टीरियोकेमिस्ट्री का पता चलता है और कुछ नहीं। ई इनोलेट को हम ऐसे कुछ ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं और उसको, आपको इससे कुछ ज्यादा मतलब नहीं है, आपको तो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इनोलेट कैसा बन रहा है। इनोलेट कैसा बन रहा है, ई बन रहा है तो हमारा क्या बनेगा, एंटी, ऐसे सिंपल एंटी एल्डोल बनेगा। और अगर जेड इनोलेट बन रहा है तो सिन एल्डोल बनेगा, बस। अब अगर कुछ उसमें बोरान का कॉम्प्लेक्स यूज कर लिया जाता है, कुछ एल्किल बोरान यूज कर लिए जाते हैं, एल्डोल इनोलेट बनता है हमारा। इनोलेट के बाद कुछ एल्किल बोरेन यूज होते हैं, तो उनसे क्या इफेक्ट पड़ता है, इनकी डायस्टेरियोमेरिक रेशियो पे या इनके स्टीरियोकेमिस्ट्री पे, वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा। अब यहां पे देखिए कुछ एल्किल बोरान यूज किए गए हैं, ये वाला और ये वाला। तो यहां पे क्या है, डाई ब्यूटिल एक है BOTF, और यहां पे क्या है, ब्यूटिल है, डाई ब्यूट 2, ये है। यहां पे ये इतना पोर्शन देखिए क्या है, लीविंग ग्रुप है, आसानी से निकल जाएगा। और यहां पे देखिए डाईहेक्सिल है, यानी कुछ इस टाइप का, ये क्लोरीन, ये भी लीविंग ग्रुप है। तो अब जो इनोलेट हमारा बना होगा वो क्या करेगा, अगर इनोलेट बना है ऐसा कुछ, इसके बाद ये अगर बोरेन यूज कर लिए गए तो क्या होगा, पहले इनसे रिएक्शन ये हो जाएगा। तो इनसे जब रिएक्शन होगा, यहाँ लीविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे देखिए हम एक करवा के बता रहे हैं, ब्यूट 2 BOTF। तो ये नेगेटिव चार्ज बोरान पे और ये लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो कुछ ऐसा बनेगा, O डाइब्यूट, बोरान डाइब्यूट, और ये ऐसा। इसके बाद यहाँ पे ये देखना है जो हमारा एल्किल बोरान यूज हो रहा है वो कैसा है, उसका नेचर क्या है, बल्की है या स्मॉल है, क्या है, कैसा है। अब यहीं पे अगर ये बल्की होगा तो क्या करेगा, तो ये ई इनोलेट बनाएगा, और अगर बल्की ज्यादा नहीं है तो जेड इनोलेट बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे डाइब्यूटिल बोरेन लिया गया तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सिस बना रहा है, यानी ये स्मॉल है डाइब्यूटिल। और यहाँ पे देखिए ये वाला डाईहेक्सिल लिया गया तो क्या कर रहा है, ट्रांस बना रहा है, यानी ये अगर मिथाइल ऊपर जाता तो सिस होता, सिनेल्डोल
सिन इनोलेट होता, लेकिन ये क्या है, ये डाइहेक्सिल है, बड़े बल्कि ग्रुप है, इसलिए ये ई बना रहा है, और यहाँ पे देखिए ये जेड बना रहा है। इसके बाद एल्डिहाइड से रिएक्शन करा दिया गया। अब अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करनी है तो सिन, जो सिन एल्डोल जो सिन इनोलेट होता है वो सिस बनाता है, जो ट्रांस होता है तो ट्रांस बनाता है। यहाँ पे देखिए जो सिन बनाया था वो सिस प्रोडक्ट बना रहा है, और जो ट्रांस इनोलेट था वो यहाँ पे एंटी एल्डोल प्रोडक्ट बना रहा है। अब ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दो प्रॉब्लम है, ये कैरूथर की हैं दोनों प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है, एक है थायॉल पे टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप लगा है सल्फर पे, और एक फिनाइल ग्रुप लगा है सल्फर पे। अब ये क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि जो डाइब्यूटिल बोरेन है BOTF, ये क्या बनाता है, ये सिन बनाता है, सिन एल्डोल बनाता है। लेकिन जब इसको आप देखेंगे तो ये यहां पे देखिए ये क्या बना रहा है, एंटी इनोलेट बना रहा है, और एंटी प्रोडक्ट भी बना रहा है, और 90% बना रहा है, 10⁻90 90% एंटी प्रोडक्ट भी बन रहा है। तो जो मैंने क्या बोला था शुरू में, मैंने बोला था अगर बल्कि ग्रुप हैं तो डायस्टेरियोमेरिक रेशियो पे इफेक्ट डालेंगे। यहाँ पे जो ये एस टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप लगा हुआ है इसकी वजह से ये ई इनोलेट बना रहे हैं, नहीं तो ये जेड ही बनाते। इसके लिए ये डाइब्यूटिल बोरेन जो है वो क्या है, स्पेसिफिक है, इसके लिए स्पेसिफिक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, कहीं भी सल्फर कंटेनिंग आए आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि हाँ एक प्रॉब्लम ऐसा है, ऐसा होता है कि अगर सल्फर पे कुछ बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो जो इनोलेट बनेगा वो अपोजिट बनेगा, यानी अगर सिन बनना होगा तो एंटी बनेगा, एंटी बनना होगा तो सिन बनेगा, सिंपल। अब यहां पे देखिए सिर्फ फिनाइल है, SPH 9BBN स्मॉल है, ज्यादा बल्कि नहीं है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सिन। तो ये जब सिन एल्डोल बनाएगा, सिस एल्डोल बनाएगा, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सिस होगा, सिंपल सा है। और यहां पे देखिए फिर डाइब्यूटाइल कुछ नहीं, क्या करेगा, सिंपल सा सिन एल्डोल बनाएगा, और जब सिन एल्डोल बनाएगा इसके बाद क्या होगा, सिन प्रोडक्ट सिस प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, सिस प्रोडक्ट होगा। अब सिस प्रोडक्ट होगा तो अब ये स्टीरियोकेमिस्ट्री कहां से आ गई, सिस में ये एबव भी हो सकते हैं और ये बिलो भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी बिलो द प्लेन में एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ, इसलिए दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री एबव है। आपको ये सब ध्यान में रखना है कि जहां पे पहले से ही कुछ कायरलिटी है, कुछ ऐसा ग्रुप लगा हुआ जिसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पहले से डिसाइड है कि वो बिलो है या एबव है, तो जो हमारा जो सिन एंटी बनेगा वो क्या होगा, इस ग्रुप के अपोजिट होगा जो पहले से लगा होगा। अब यहां पे देखिए फिर डाइब्यूटिल बोरेन है, एल्डिहाइड है, क्या बनाएगा, ये बनाएगा, हमेशा बोला कि जेड ही बनाएगा, एक केस वो है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये जेड बनाया, अब जेड के बाद क्या होगा, अगर जेड इनोलेट, इसके बाद क्या होगा, सिन प्रोडक्ट। लेकिन जब यहां से पहले से स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड है, ये अबव द प्लेन कुछ लगे हुए हैं ग्रुप, तो जो अब सिन बनेगा वो बिलो द प्लेन से दोनों बनेगा सिन,
तो यहाँ पे देखिए दोनों बिलो द प्लेन में है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, एसिमेट्रिक एल्डोल रिएक्शन है। ये क्या है, एसिमेट्रिक एल्डोल रिएक्शन है। इसमें क्या लिया गया है, ये कायरल बोरान रिएजेंट यूज किया गया है। तो ये इस टाइप का रिएक्शन अगर होता है, कुछ कायरल लिगेंड यूज किया जाता है, तो क्या प्रोवाइड कराता है, वो इसकी सिलेक्टिविटी हाई कर देता है। तो यहां पे देखिए और ये C2 सिमेट्रिक भी है, ये जो लिगेंड है ये C2 सिमेट्रिक भी है। और इसके साथ में यहां पे कीटोन में, दोनों को देखना है हमको। कीटोन में भी क्या लिया गया है, थायोप्रोपियोनेट एस्टर लिया गया है। अब अगर ये बल्कि है थायोप्रोपियोनेट एस्टर, अब इसका जो रिएक्शन होगा तो उसमें जो हमारा इनोलेट बनेगा वो एंटी बनेगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो जो इनोलेट होगा वो ई बनेगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो एंटी बनेगा। और यहाँ पे देखिए 99.8% इनेंशियोमेरिक एक्सिस, मतलब 2 प्रोडक्ट बनेंगे उसमें से ये सबसे ज्यादा बना है, मतलब जो दूसरा है वो बहुत कम, ना के बराबर। तो इस टाइप का जो भी है उसको आपको दिमाग में बिठा लेना है कि हाँ ऐसा कुछ होता है, क्योंकि सारा कुछ रिएक्शन पेपर पे नहीं होता है। तो जो पेपर पे नहीं होता है तो उसको तो प्रूव करने के लिए, तो उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को आप डिस्कस कर सकते हो, ना कि अपनी तरफ से उसमें कुछ बता सकते हो, हाँ ये इधर चला गया, ये ग्रुप उधर चला गया। एक रीजन एक हद तक होता है, इसके बाद तो उसको मानना पड़ता है। रिसर्च में तो यही मानना ही पड़ता है, क्योंकि हम जो रिएक्शन बुक में पढ़ते हैं उससे रिसर्च बहुत अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। जो हम पेपर पे रिएक्शन करवा देते हैं उसी रिएक्शन को अगर हम लैब में कराते हैं तो नहीं होता है। फिर दिमाग गर्म होता है कि क्या हो गया, हम तो पढ़े थे ये हो गया ये। तो इस बुक में जितने भी प्रॉब्लम है वो सारा रिसर्च पेपर से उठा के एज इट इज रख दिया गया, और वही CSIR वाले भी करते हैं। वहां से इस बुक से उठा के पेपर में पूछ लिए, ना उनको रीजन बताना है, वो तो कहेंगे हम तो बुक से उठाए, और आप कहोगे ये तो मेरे समझ भी ना आया। तो आपको इसको अच्छे से सिर्फ समझ लेना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें भी एक बोरेन रिएजेंट यूज हुआ, ये भी C2 सिमेट्रिक है, लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे जो है फिनाइल थायोएस्टर है। अब ये थोड़ा सा छोटा है, तो ये क्या बनाएगा स्पेसिफिक, ये भी कि 97% है। यहाँ पे देखिए सेलेक्टिविटी 97% इनेंशियोमेरिक एक्सिस, मतलब कुल मिला लो कि एक ही बन रहा है। वो सारा कुछ हो रहा है इस फिनाइल से, फिनाइल थायोएस्टर, और ये बोरेन रिएजेंट से जो बल्कि सा है, सिमेट्रिक रिएजेंट है, ये इसकी वजह से हो रहा है। और ये क्या बना रहा है, ये सिन प्रोडक्ट बना रहा है। अब और यहां पे एक देखते हैं, इसमें देखिए, इसमें तो आपको कुछ करना नहीं। IPC2 ये बहुत बल्कि नहीं होता है, छोटा होता है, इसकी वजह से जो हमारा बनेगा इनोलेट वो जेड बनेगा, प्रोडक्ट हमारा सिन हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट सिन हो जाएगा इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एक्चुअली ये जो माइनस लिखा है, ये जो माइनस IPC2 आगे जो भी है, इस निगेटिव से हम थोड़ा सा याद रखते हैं, निगेटिव है, अच्छा एबव होगा, ऐसा कुछ निगेटिव है, ये ऐसा कुछ है। हाँ, अब प्लस में हम ऐसा करते हैं, ये प्लस है, अगर कुछ ऐसा प्लस होता है तो उसको याद करने के लिए हम कहते हैं अच्छा ये डॉटेड है, मतलब
ये बिलो साइड में है, तो ये एबव साइड में, ऐसे याद रखते हैं कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एबव रहेगी और ये छोटा है इसकी वजह से सिन रहेगी और कुछ नहीं। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, यहाँ तक के थोड़ा मैंने स्लो समझाया था, इसमें थोड़ा फास्ट रहेंगे, आपको देखते ही बन जाना चाहिए। आप देख रहे हैं मैं जल्दी जल्दी बोलता जाऊंगा और आपको देखते जाना है। यहाँ पे देखिए एलडीए यूज किया गया, यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आर ग्रुप है कैसा है तो इफेक्ट क्या क्या आता रहेगा। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर बल्कि ग्रुप है तो वो जेड की तरफ बढ़ेगा, अगर स्मॉल ग्रुप है तो ई रहेगा। यहाँ पे भी देखिए यही हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया है अपना, देख लीजिए बहुत सिंपल है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एलडीए यूज किया गया है। अब एलडीए यूज किया गया है, मैंने बोला था अगर दोनों तरफ कुछ बल्कि ग्रुप का ऐसा कुछ है सिस्टम है तो उसको भी इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए मिथाइल है, यहाँ पे अगर एलडीए से रिएक्शन हो रहा है तो ये जेड नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, तो ये प्रेफर करेगा कि हम ई बनाएं, क्योंकि इसकी ट्रांजिशन स्टेट जब हम बनाएंगे तो उसमें बहुत हिंड्रेंस हो जाएगा, बहुत रिपल्सन हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे देखिए एंटी प्रोडक्ट बन रहा है, यानी एंटी एल्डोल बना। अब इसमें देखिए TMSCl है, MgCl2, सबसे पहले इनोलेट बनेगा, ई बनेगा या जेड बनेगा। अगर थोड़ा हिंड्रेंस है तो क्या बनता है, ई बनता है, अगर नहीं है तो जेड बनता है। और एसिडिक मीडियम में बाद में लिया गया क्योंकि वो डिप्रोटेक्ट हो जाए, टोसाइलेशन जो हुआ था वो रिमूव हो जाए। अब ये बल्कि है थोड़ा सा तो क्या बनाएगा, ई बनाएगा, तो ई एंटी प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए वो बल्कि लिगेंड भी 73 यूज हुआ है उसकी वजह से। और यहाँ पे ओ टर्सरी ब्यूटिल, ये ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। ये कैरूथर के कुछ प्रॉब्लम है जिनका रीजन वो ऐसा लिखेगा कि ना पढ़ने वाला समझ पाएगा और ना पढ़ाने वाला। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि 2-3 प्रॉब्लम को तो आप ध्यान में रख ही सकते हैं। एक चैप्टर में अगर 2-3 ऐसी प्रॉब्लम है, बस इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि अगर कहीं पे भी आपको वो बल्कि बोरान का रिएजेंट दिखे, AR समथिंग इधर था, ऐसे था, यहाँ पे PS था बिलो और यहाँ पे मिथाइल एबव था, ऐसा कुछ, तो आपको क्या करना है, इनको पकड़ना है। इस पे क्या है, ओ टर्सरी ब्यूटिल है, वहां पे क्या था, एक SCET3 था और एक क्या था, और एक था SPS था। इसको ध्यान में रखना है, बस प्रोडक्ट बना देना है कि हाँ यही बनेगा। अगर उठाएगा तो एग्जैक्ट उठा के नेट में पूछेगा, नहीं तो कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए एंटी बन रहा है बस। अब यहाँ पे अगर कोई भी मेटल यूज हो रहा है इनोलेट बनाने में, ये आप याद रख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर मेटल मीडिएटेड, कैसा मेटल, टिन हो, SN हो, जिंक हो, ये 2 तो हो गए, और अभी मिलेंगे तो हम बताएंगे, एक मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद है। तो ये क्या हमेशा जेड इनोलेट बनाते हैं, जेड इनोलेट बनाया था, सिन प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए LDA है। अब क्या है, यहाँ पे जो साइक्लिक सिस्टम है, अब जब साइक्लिक सिस्टम है LDA कैसा इनोलेट, यहाँ पे देख लीजिए ई इनोलेट, प्रोडक्ट एंटी बनेगा। अब एंटी अब साइक्लिक है, कैसे बना दें, तो एक क्या हुआ, OH को हमने बिलो कर दिया और एक इस बॉन्ड को एबव कर दिया, एंटी बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे LDA लिया गया। अब यहाँ पे कैसा इनोलेट बन सकता है, इधर तो बल्कि ग्रुप है तो इसलिए थोड़ा जेड बन गया। अब जब जेड बन गया तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा प्रोडक्ट का सिन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए हेक्सिल बोरान रिएजेंट यूज किया गया है। ये क्या हमेशा बनाता है, हेक्सिल है, बल्कि है, तो क्या बनाएगा, एंटी बनाएगा। जब एंटी बनाएगा तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, ई इनोलेट बना है, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, जब इनोलेट ई है तो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, एंटी। सिंपल सा,
नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए डाई ब्यूटाइल लिया गया, ये क्या है, स्मॉल है, स्मॉल है तो क्या बनाएगा, थोड़ा सा जेड इनोलेट बनाएगा, मतलब सिन बनाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, अगर इनोलेट क्या है जेड है तो प्रोडक्ट सिन। यहाँ पे देखिए जिरकोनियम यूज किया गया, मैंने कहा था वहाँ पे टिन, जेडन और जिरकोनियम, ये हमेशा क्या बनाते हैं, ये हमेशा सिन इनोलेट ही बनाते हैं। यहाँ पे देखिए जिरकोनियम है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, प्रोडक्ट देखिए सिस। यहाँ पे भी देखिए जिरकोनियम है, प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट हमारा सिस बना, सिन इनोलेट सिन प्रोडक्ट। अब मैं सारा कंक्लूजन बता रहा हूँ एक जगह पे, आप इसको अच्छे से लिख लेना, देख लेना, समझ लेना, जो भी करना होगा कर लेना, बस प्रोडक्ट सही बना के आना एग्जाम में, और कुछ नहीं चाहिए। प्रोडक्ट सही हो जाना चाहिए, आपका JRF क्वालिफाई होना चाहिए, और किसी से कोई उम्मीद भी नहीं है ज़्यादा, ना आपसे आपके घर वाले कुछ ज़्यादा मांग रहे हैं, मैं भी नहीं मांग रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन सही करके आना तो एक कमेंट कर देना कि हाँ इस वजह से हमारा क्वेश्चन सही हो गया, हमको खुशी मिलेगी, और कुछ नहीं। तो कंक्लूजन में देखिए जेड इनोलेट कौन कौन से बनाते हैं और ई इनोलेट कौन कौन से बनाते हैं। तो अगर हमारा बोरेन रिएजेंट 9 ppm या फिर डाईब्यूटिल या कोई एल्किल ग्रुप लगा हुआ है बोरेन से, तो बोरान से, तो क्या बनाएगा, वो हमेशा जेड इनोलेट बनाएगा। लेकिन RCOAT में अगर हमारा R क्या है, अगर हमारा R बल्कि हो रहा है और अगर वो लिथियम इनोलेट है, मतलब कोई LDA या लिथियम कंटेनिंग बेस यूज किया गया, तो हमारा क्या बनाएगा, जेड इनोलेट बनाएगा। अगर HMPA सॉल्वेंट यूज हुआ है साथ में, तो हम क्या कर देंगे, वो जेड इनोलेट ही बनाएंगे। हमको समझ जाना चाहिए ओपन ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। और कुछ मेटल हैं जो देखो तो उसको तुरंत समझ जाओ ये जेड इनोलेट ही बनाएंगे। टिन है, जर्कोनियम है, टाइटेनियम है, तो ये अगर कहीं पे आपको दिखे तो आपको क्या करना है, जेड इनोलेट बना देना है। आंख मूंद के, नहीं आंख मत मूंदना, खोल लेना और पेन से ही टिक लगाना। और देखते हैं ट्रांस में कौन कौन से हैं। तो ट्रांस जो है वो अगर बल्कि यूज हुआ है बोरान रिएजेंट, जैसे हेक्सिल, डाई हेक्सिल, ये बड़ा हो जा रहा था, मैंने बताया था आपको। और अगर एसाइक्लिक कीटोन है और उसमें कोई लिथियम कंटेनिंग बेस यूज किया गया है, तो वो हमेशा क्या बनाएगा, ई इनोलेट। ये आपको याद रखना है, समझ लो, रट लो, रटने की कोई बात ही नहीं, अच्छे से एक बार देख लोगे तो काम बन जाएगा। तो यहां पे देखिए, ये अगर जेड इनोलेट था तो क्या गया, सिनेल्डॉल प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे ई इनोलेट था तो एंटी एल्डॉल प्रोडक्ट बनाया। आपको पूरा लेक्चर ध्यान में रखना है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। ये जो पूरा लेक्चर है ये कई बुक से कलेक्शन है, सारे बुक में सभी प्रॉब्लम को एक जगह पे लाके मैंने रख दिया है। और इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो इसमें लग ही नहीं सकता है। आपको इतना आपके लिए इनफ है, यही कॉन्सेप्ट आप हर जगह लगा के देखिए, आपका सारा आंसर सही होगा। और 2-4 प्रॉब्लम जो है उसको ध्यान में आपको रखना है, और कुछ नहीं है, और सब सही है। आप ये कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई करिए, आपका प्रोडक्ट 100% सही बनेगा।